हाय गाइस, वेलकम बैक टू हेलो स्कॉलर। जिन भी कैंडिडेट्स का IBPS PO मेंस या SBI CBO मेंस या फिर SBI PO मेंस का रिज़ल्ट आ चुका है और IBPS और SBI CBO के मेंस एग्ज़ाम हो चुके हैं, वो लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रही हूँ वो आप सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना IBPS PO का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। और मुझसे जो IBPS PO के इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए थे वो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, जिससे कि आपको आइडिया लग सके कि नेक्स्ट फेज़ के लिए प्रिपरेशन करनी है इंटरव्यू के लिए, चाहे वो IBPS PO का हो, SBI PO का हो या SBI CBO का, आपको क्या स्ट्रेटजी लेके चलना है, क्या आपको एग्जैक्टली पढ़ना है इंटरव्यू के लिए। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले वो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करना भी मत भूलिएगा। देखिए, अब आपके लाइन से इंटरव्यूज़ लगे हुए हैं। IBPS PO का भी रिज़ल्ट जल्दी आ जाएगा और SBI CBO का भी, और SBI PO का जो रिज़ल्ट है वो आपका आ चुका है। तो अब आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है। देखिए, मेंस एग्ज़ाम में आपका नॉलेज और आपका IQ लेवल चेक किया जा चुका है। तो इंटरव्यू के लिए आपको बहुत ही बेसिक चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। वहाँ पे मेनली इंटरव्यूअर जो आपका देखेगा वो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड देखेगा, आप कितना अवेयर रहते हैं चीज़ों से, अपने आसपास की चीज़ों से, न्यूज़ से, अपनी पर्सनल लाइफ इन द सेंस आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो जो आपका स्टेट है वहाँ पे क्या फेमस है, या आपकी जो सिटी है वहाँ पे क्या फेमस है। मेनली इंटरव्यू में यही सब चीज़ें जानी जाती हैं। इंटरव्यू के क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले हम आ जाते हैं, उसके पहले जो आपका एक और फेस रहता है आपका DV, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपको एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें आपको मेल के साथ सारा कुछ दिया होगा, आपको क्या क्या वहाँ पे लेकर जाना है। फिर भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न होता है तो मैं आपको बता दूँगी कि आपको क्या क्या चीज़ें तैयार रखनी है, जिसको वहाँ पे इग्नोर नहीं किया जाता है। कुछ ऐसी एक दो चीज़ें होती हैं जो वहाँ पे मतलब जिसके बिना आपको इंटरव्यू देने नहीं देंगे। आपके डॉक्यूमेंट्स जो कि कंप्लीट होने चाहिए, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर दूँगी। उसके बाद जो आपका आएगा इंटरव्यू का टाइम, इंटरव्यू में आपको क्या क्या पढ़ के जाना है। देखिए, जिनका भी इंटरव्यू आने वाला है, जिनका मेंस में हो गया है SBI PO मेंस में, या जिनका IBPS PO और SBI CBO का एग्ज़ाम हो गया है मेंस का, तो आप ये मान के चलिए कि अब आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए आपको जो रूटीन में अब लाना है वो है न्यूज़पेपर या तो पढ़ लीजिए या न्यूज़ देख लीजिए। मेरे अकॉर्डिंग आप न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए। डेली आप हैबिट डाल लीजिए कि आपको डेली सुबह न्यूज़पेपर उठाना है, और सिर्फ इकोनॉमिक वाला पोर्शन नहीं पढ़ना है। इकोनॉमी का पोर्शन या फाइनेंशियल अवेयरनेस का पोर्शन अब आपको नहीं पढ़ना है। अब आप इंटरव्यू में बैठने जा रहे हैं, आपको ओवरऑल जो आसपास चीज़ें हो रही हैं आपको हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। छोटी बड़ी चीज़ें, कहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, यूपी में इलेक्शन होने हैं अभी, अगर आप, जैसे मैं कानपुर से बिलोंग करती हूँ तो कानपुर में किस स्टेट को इलेक्शन है, या आप अगर आगरा से बिलोंग करते हैं तो आगरा में किस स्टेट को इलेक्शन है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें भी, इनसे आपको अवेयर होना चाहिए। तो सबसे पहले आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। डेली रेगुलर आप न्यूज़पेपर पढ़िए अब क्योंकि उससे क्या रहेगा, आपकी करंट अफेयर्स अच्छी रहेगी। आप आसपास की चीज़ों से, जो भी न्यूज़ में चल रहा है, जो भी नेशनल लेवल पे चीज़ें चल रही हैं, उससे आप अवेयर रहेंगे, क्योंकि उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इंटरव्यूअर उससे क्वेश्चंस पूछते हैं। मेनली इंटरव्यू में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे पैनल में 5 लोग होंगे। ज़्यादातर देखा गया है 4 मेल रहते हैं और 1 फीमेल रहती हैं। एक आपकी फ़ीमेल मैडम रहेंगे आपके, और जो 4 रहेंगे वो आपके मेल इंटरव्यूअर रहेंगे। तो जब आप एंटर करते हैं इंटरव्यू के कैबिन में, जो भी आपका कैबिन वहाँ बना होता है, जब वहाँ आप एंटर करते हैं तो आप किस तरह से एंटर कर रहे हैं,
ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है वहाँ पे। ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। आपने किस तरह से उनको गुड मॉर्निंग विश किया या गुड आफ्टरनून विश किया, किस तरह से आप वहाँ पे चेयर पे बैठे, किस तरह से आपने बिहेव किया, उनके क्वेश्चंस का आंसर दिया, और अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आपने किस तरीके से उसका आंसर दिया। रिजिड नहीं होना है किसी भी चीज़ में, वहाँ पे अड़ना नहीं है, बहुत पोलाइट होकर और कॉन्फिडेंस के साथ। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाएं वहाँ पे कि नहीं, अगर वो बोल रहे हैं आपसे कि इसका आंसर ये नहीं होगा तो आप अड़ जाएं वहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस में कि नहीं नहीं इसका आंसर तो यही होगा, मुझे पता है, मैं पढ़ के आया था। ऐसा आपको वहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि एक तरह से वो आपके सीनियर हैं। आप कल को जॉब करोगे, वहाँ अपने सीनियर से कैसे बिहेव करोगे, ये चीज़ें भी वो वहाँ देखते हैं कि आप अपने जॉब में कैसे अपने कलीग से बिहेव करोगे, कैसे अपने सीनियर से बिहेव करोगे, आपके क्या एडिकेट्स हैं। ये सब चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं एक इंटरव्यू में। तो सबसे पहले अब मैं आपके साथ क्वेश्चंस शेयर कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, जब मेरा IBPS PO का इंटरव्यू हुआ था तो मुझसे जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं, और मैंने आंसर दिया था डांस, क्योंकि डांस मेरी हॉबी है। तो जब आपसे कोई भी क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आपके आंसर पे ही सेकंड क्वेश्चन आपका आ जाता है। तो आप उस आंसर पे जो सेकंड क्वेश्चन आपका बन सकता है उसको भी आप पढ़ते चलिए। मतलब अगर आपने बोला है कि आपकी हॉबी डांस है तो वहाँ से काउंटर क्वेश्चन तुरंत आया कि डांस जो आपकी हॉबी है वो हमारी जो डेली लाइफ है उसमें किस तरह से बेनिफिशियल है। तो ये वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा उनको कि किस तरह से आपकी हॉबी जो है वो बेनिफिशियल है, हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आती है। देन फिर इसके बाद मुझसे क्वेश्चन पूछा गया कि अभी रिसेंटली उत्तराखंड में एक घटना हुई है, वो कहाँ पर हुई है एग्जैक्टली, क्या हुआ है। उस समय ग्लेशियर टूटा हुआ था, तो उसी न्यूज़ के बारे में वो मुझसे पूरा डिटेल में सुनना चाहते थे। तो मैंने उनको उस न्यूज़ के बारे में डिटेल में बताया था वहाँ पे। देन फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि RBI के गवर्नर कौन हैं। अब जब मैंने गवर्नर बताया कौन है तो काउंटर क्वेश्चन आया कि अभी RBI के जो आपने गवर्नर बताया है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट क्या है। अब उस समय आपके माइंड में क्या आ रहा है, क्योंकि RBI सिर्फ एक ही स्टेटमेंट नहीं देता है, हो सकता है 2-3 न्यूज़ उस समय चल रही हूँ, कोई बात नहीं, जो भी आपके माइंड में आ रहा है। मैंने आंसर दिया, उन्होंने मुझसे पूछा, काउंटर क्वेश्चन फिर किया कि नहीं, एक और स्टेटमेंट दिया है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है। देन फिर मैंने बताया उन्हें जो सेकंड स्टेटमेंट वो सुनना चाहते थे। मॉनेटरी पॉलिसी उस समय RBI ने लाया था, डिक्लेयर किया था मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, तो वो मैंने उनको बताया। देन फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि मुद्रा लोन क्या है, मुद्रा लोन के बारे में मैंने बताया उन्हें। देन काउंटर क्वेश्चन आता है कि ये जो मुद्रा लोन है, ये जो स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ला रही है लोगों के लिए, जैसे मुद्रा लोन ही मान लीजिए, ये किस तरह से आम जनता के लिए बेनिफिशियल है। तो वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि मुद्रा लोन अगर स्कीम लेकर आई है गवर्नमेंट तो वो कैसे जो आम जनता है उसके लिए बेनिफिशियल है। देन फिर इसके बाद मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि PMUY योजना क्या है। उज्ज्वला योजना थी, उसके बारे में मैंने उन्हें बताया। इसके बाद आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं, आप जिस भी सिटी से बिलोंग कर रहे हैं उसके बारे में आप पूरा पढ़ के जाइएगा। मैं आपको बता दूंगी कि आपको अपनी पर्टिकुलर सिटी के लिए और पर्टिकुलर स्टेट के लिए क्या क्या आप पढ़ के जाइएगा। एक अलग से मैं सेशन रखूँगी, उसमें आपको बताऊँगी कि किस सेक्टर में आपको क्या क्या पढ़ के जाना है। पर्सनल सेक्टर में, करंट अफेयर्स में क्या क्या आपको पढ़ना है। देन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसके लिए आपको क्या पढ़ना है, मैं उसके लिए भी आपको गाइड कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा था उसमें ये था कि कानपुर किस लिए फेमस है, सेम। और कानपुर को पहले मैंने जब उन्हें बताया कि स्पेशलिटीज़ बताई कि कानपुर इस चीज़ के लिए फेमस है, यहाँ पे ये है वो है, लेदर फैक्ट्रीज़ हैं, मिठूर है जो बहुत फेमस है।
देन फिर उसके बाद उनका क्वेश्चन आया कि आपकी जो सिटी है कानपुर, उसको कानपुर से पहले किस नाम से जाना जाता था? तो काउंटपोर के नाम से जाना जाता था। इस क्वेश्चन का आंसर मैं वहाँ पे नहीं, मुझे स्ट्राइक किया था, मैं नहीं दे पाई थी। कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आप वहाँ पे किसी एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हो, सॉरी सर, इट्स ओके। इतना अगर आपने बोल दिया वहाँ पे, उनको मतलब आपको घुमाना नहीं है वहाँ पे कि अरे ऐसा था वैसा था, ये वो फालतू की बातें वहाँ नहीं करनी है। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो सिंपली सॉरी सर, और आपको आगे बढ़ जाना है। एक क्वेश्चन और था कि आपका नाम जो है उसका मीनिंग क्या है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे और भी कुछ क्वेश्चंस थे। अभी फ़िलहाल मुझे जो क्वेश्चंस याद आए थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं अपने, क्योंकि जब भी हम इंटरव्यू देने जाते हैं, कोई भी इंटरव्यू, तो 100% क्वेश्चन्स का आंसर हम नहीं दे पाते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बट फिर भी क्योंकि हम वहाँ थोड़ा तो नर्वस होते हैं, कितना भी हम वहाँ पे कॉन्फिडेंस दिखाएंगे बट फिर भी हम थोड़ा अंदर से नर्वस रहते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं वहाँ पे जिनका आंसर हमें आता होता है बट फिर भी हम वहाँ आंसर नहीं कर पाते हैं। इट्स ओके, सबके साथ ये चीज़ होती है। आपको वहाँ पे घबराना नहीं है, नर्वस नहीं होना है, गलत सलत आंसर्स नहीं देने हैं, मतलब जैसे पढ़ाने की कोशिश नहीं करनी है कि कुछ भी आपने बोल दिया। वो जो वहाँ बैठे होते हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, तो आप उन्हें ऐसे ही समझ के मत चलिए कि अरे इन्हें क्या पता होगा, इन्हें क्या पता होगा, मैं तो कुछ भी बोल दूँगा। नहीं, उन्हें बहुत नॉलेज होती है, तो आपको वहाँ पे कुछ भी उन्हें पढ़ाने की कोशिश नहीं करनी है। अगर आपको आता है तो आप बोलिए कि इसका आंसर ये है, ऐसा ऐसा है, थोड़ा बहुत जो भी आपको आता है आप बोलिए। अगर उस क्वेश्चन के बारे में आपको बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है तो सिंपल सा सॉरी सर, देन आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे वो खुद ही आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे वहाँ पे बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कोई बहुत वहाँ पे आपसे साइंस नहीं पूछी जाएगी। हालांकि जैसे अगर आपने बीटेक किया है, कोई भी आपने मैनेजमेंट कोर्स किया है, तो उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि आपने 2 साल या 4 साल का कोई कोर्स किया है तो उसके बारे में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अगर आपने बीटेक किया है देन आप बैंक की जॉब दे रहे हो, बैंक की जॉब में आना चाह रहे हो, बैंक का इंटरव्यू दे रहे हो, तो एक क्वेश्चन तो बनता ही है कि बीटेक करने के बाद आप बैंक में क्यों आना चाह रहे हैं। तो उसका आंसर तो आप प्रिपेयर करके ही जाइएगा। या अगर किसी ने बीएससी किया है तो आप एमएससी कर लेते, पीएचडी कर लेते, बैंक में क्यों आना चाह रहे हैं। तो ये सब कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो वहाँ पे वो पुटअप करते हैं। उनका बहुत ही स्मार्टली आपको आंसर करना है, कुछ गलत भी नहीं बोलना है और कुछ ऐसा भी नहीं बोलना है जिससे कि आप अपनी जो भी आपकी पढ़ाई है उसको आप वहाँ पे मतलब नेगेटिव शो करो कि नहीं पीएचडी की जॉब अच्छी नहीं हो, पीएचडी के बाद मैं लेक्चरार बनूँगा अगर तो वो जॉब अच्छी नहीं होगी, और या उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स गिनाओ। ये सब आपको नहीं बोलना है। इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत ही स्मार्टली दिए जाते हैं। जैसे अगर कोई गवर्नमेंट पॉलिसी लाई है तो भले ही वो पॉलिसी आपको अच्छी ना लग रही हो, भले ही वो स्कीम आपको अच्छी ना लग रही हो, जैसे इस टाइम गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, बट वहाँ आपसे अगर पूछा जाता है कि क्या गवर्नमेंट सही कर रही है, तो आपको हाँ में ही आंसर देना है। फिर अगर वो सही हो या ना हो, कुछ भी हो, आपको वहाँ पे गवर्नमेंट के अपोज़ में कुछ भी नहीं बोलना है। आपको हर चीज़ गवर्नमेंट के कोई भी डिसीज़न है तो उसको पॉजिटिव ही रिप्रेजेंट करना है वहाँ पे, क्योंकि आप एक सरकारी नौकरी में जा रहे हो, आप एक तरह से उनके अंडर में काम करोगे तो आप उनको अपोज़ नहीं कर सकते हो। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए वहाँ आंसर करना है कि कहाँ आपको नेगेटिव नहीं शो होना चाहिए, और उन्हें ये लगना चाहिए कि हाँ आप जॉब करना चाहते हो, आपको इंटरेस्ट है। अगर वो आपसे पूछते हैं कि कल को आपकी कहीं और अच्छी जगह जॉब लग जाएगी तो आप तो यहाँ पे छोड़ देंगे, तो आपको फट से ये नहीं बोलना है कि
हाँ मैं तो छोड़ दूंगा, मैं तो वहाँ ज्वाइन कर लूँगा, ऐसा नहीं बोलना है आपको। जो भी जॉब के लिए आप बैठ रहे हो, इंटरव्यू में बैठ रहे हो, उसके लिए आपको एक पैशन दिखाना है कि हाँ मुझे जॉब की नीड है और मैं जॉब करूँगा आगे, ये जॉब मैं कंटिन्यू करूँगा जो भी है। तो ये सब चीज़ें आपको याद ध्यान में रखनी है। देखिए इंटरव्यू की प्रिपरेशन और रिटन की प्रिपरेशन बहुत ही अलग रहती है। रिटन में वो आपका सिर्फ नॉलेज चेक करते हैं, बट इंटरव्यू में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका बिहेवियर, आपके एडिकेट्स, आपका वे ऑफ टॉकिंग, हर चीज़ आपकी चेक की जाएगी। आप कैसे आई कांटेक्ट करते हो, अगर 5 लोग वहाँ पैनल में बैठे हैं तो आप ऐसा तो नहीं कि किसी एक से ही आई कांटेक्ट करके बात कर रहे हो, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है वहाँ पे। तो ये तो हमारा फर्स्ट सेशन था जिसमें मैंने आपको बहुत ही बेसिक चीज़ें बताई हैं इंटरव्यू के बारे में। अब नेक्स्ट सेशन में जो आपके 4 पार्ट हैं इंटरव्यू के, जिसके लिए आपको प्रिपरेशन करके जाना है, उसके बारे में मैं आपको पार्ट वाइज बताऊंगी। एक तो हो गया आपका पर्सनल का। पर्सनल में आपका आ जाएगा आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, इंट्रोडक्शन आपका हो गया सिंपल सा। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं, आपके सिटी से रिलेटेड, आपके स्टेट से रिलेटेड, आपने स्कूलिंग कहाँ से की है, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सब बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है कि 12th कहाँ से किया आपने, अच्छा 12th वहाँ से किया, फिर ग्रेजुएशन कहाँ से किया आपने। तो इन सब क्वेश्चंस का आपको आंसर वहाँ पे आना चाहिए। ऐसा ना हो कि वहाँ आपसे पूछ लें 12th कहाँ पे किया आपने और आप सोचो कि यार मुझे तो 5 साल हो गए, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है स्कूल का क्या नाम था। तो ये सब नहीं होना चाहिए वहाँ पे। ये सब प्रेजेंस ऑफ माइंड है आपका, वहाँ पे आपको तुरंत आंसर देना है इस चीज़ का। इसके अलावा आपका आ जाएगा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में भी बहुत ज़्यादा वैसी न्यूज़ नहीं पूछी जाएंगी कि अभी ओलंपिक्स हुए तो उसमें किसने कितने मेडल जीते, या कोई और स्पोर्ट्स में कौन विनर था। मतलब बहुत ही बेसिक करंट अफेयर्स पूछी जाती है जो कि आसपास चल रहा है आपके। जो करंट अफेयर्स रिटन में आती है वो, और जो करंट अफेयर्स इंटरव्यू में पूछी जाती है, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ करंट अफेयर्स के लिए, जैसे जनरली क्या होता है कि करंट अफेयर्स में हम जब एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो हम मेनली किसी वेबसाइट को फॉलो करते हैं और उससे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। बट इंटरव्यू में आपको वो काम नहीं आएगा। इंटरव्यू में आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आप जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस वहाँ पुटअप किए जाएंगे उनका आंसर दे पाएंगे। तो करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर तो आप स्टार्ट ही कर दीजिए, आज से ही न्यूज़पेपर स्टार्ट कर दीजिए कि डेली आपको न्यूज़पेपर रीड करना है। और जैसे कि अब आज आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, उसमें कोई न्यूज़ आपको ठीक लगी तो आप उसे कैसे माइंड में रखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट डे आपने नेक्स्ट डे का न्यूज़पेपर पढ़ा तो हो सकता है कि आपके दिमाग से निकल जाए, आप वहाँ आंसर ना कर पाओ। तो उसके लिए आप दिन भर फ़ोन यूज़ करते हैं, हम फ़ोन लेके बैठिए साथ में, और जो भी न्यूज़ आपको लग रही है कि हाँ ये न्यूज़ है, इससे कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप उसको कैप्चर कर लीजिए। और जब भी आपका इंटरव्यू होगा तो काफ़ी सारे ऐसे आपके पास इमेजेस का कलेक्शन हो जाएगा जिसमें अच्छी अच्छी न्यूज़ेस होंगी जिनसे क्वेश्चंस पुटअप किए जा सकते हैं। तो उस जो भी आपने कैप्चर की होंगी इमेजेस, आप उनको दोबारा से इंटरव्यू के दो दिन पहले एक बार पढ़ लीजिएगा। तो अगर कोई भी न्यूज़ से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपके माइंड में रहेगा, क्योंकि जब आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो बहुत सारी न्यूज़ आती हैं, तो हो सकता है आपके दिमाग से निकल पाए और हो सकता है आपको आता हो बट आप वहाँ आंसर ना कर पाओ। तो उसके लिए ये तरीका है कि आप कैप्चर करते जाइए न्यूज़, जो भी आपको न्यूज़ अच्छी लग रही है कि ये पूछा जा सकता है, और आप इंटरव्यू से 1 दिन पहले 2 दिन पहले उसे मोबाइल से ही रिवाइज़ कर लीजिए कि हाँ ये एक न्यूज़ थी, ये इसमें ये पूछा जा सकता है। करंट अफेयर्स हो गया। देन इसके बाद आपकी बेसिक जो एक बैंकिंग है वो बैंकिंग हो गई। बैंकिंग भी आपको आनी चाहिए, जैसे ये कोई भी स्कीम जो लॉन्च हो गई या मुद्रा लोन हो गया, आरबीआई के बारे में जो हो गई चीज़ें, ये सब चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। देन फिर इसके बाद अगर आप देन इसके बाद जो आएगा वो आपका आएगा एकेडमिक्स। एकेडमिक्स में देखिए, एकेडमिक्स आप लास्ट में रखिए, क्योंकि
एकेडमिक्स आप अगर आपने बीएससी किया है मान लीजिए या बीटेक किया है, तो आप अगर सोचो कि आप इंटरव्यू के लिए सारा कुछ रिवाइज़ करके चले जाओगे, पॉसिबल नहीं है आपके लिए। अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो तो आप पढ़ के चले जाइए, वरना स्किप कर दीजिए, क्योंकि आप पढ़ के आए हो तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी आंसर नहीं कर पाओगे। वहाँ पे आंसर आप कर लोगे, बट हो सकता है कि सारे क्वेश्चंस का आंसर ना कर पाओ, तो आप बोल दीजिएगा कि सॉरी सर मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने पढ़ा है बट मुझे अभी स्ट्राइक नहीं कर रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। आप नॉर्मली ये बोल सकते हो वहाँ पे, क्योंकि एकेडमिक्स है, आप पढ़ चुके हो और प्रिपरेशन कर रहे हो कंपटीशन की। अगर आप आंसर नहीं भी दे पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आपका बस आप उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो कि आपको नहीं आता है ये चीज़ या आपको याद नहीं है आपने पढ़ा है, ये मैटर करता है वहाँ पे। आपको नहीं आता है ये मैटर नहीं करता, ये आपको याद नहीं है, आप इस चीज़ को किस तरह से उनके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हो कि हाँ आपको ये चीज़ का आंसर नहीं पता है, ये वहाँ मैटर करता है। तो इस चीज़ को आप समझ के चलिएगा कि ये इंटरव्यू है, ये रिटन नहीं है कि आपके मार्क्स कटेंगे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उन्होंने 10 क्वेश्चन पूछे और आप 10 के 10 क्वेश्चन में सॉरी बोल रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट अगर 10 में से आप 7 क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हो, 8 क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हो, तो इट्स ओके। आपका बिहेवियर, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका आंसर रिप्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए वहाँ पे। और देन आपका एकेडमिक्स के बाद आपका जो 4th सेक्शन आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा एक्सपीरियंस का, जो कुछ लोगों का होगा, जो लोग ऑलरेडी कहीं जॉब कर चुके हैं, या अगर आपने बीटेक किया है, आपने कुछ टाइम कहीं जॉब किया है किसी आईटी कंपनी में, तो उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें कि आप वहाँ क्या काम करते थे और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। या आप ऑलरेडी किसी बैंक में ही हो तो आपसे जो जनरल बैंकिंग है, जो डेली बैंक में हम काम करते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आप ऑलरेडी किसी बैंक में हो, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो या फिर कोई गवर्नमेंट बैंक हो, उसमें आप क्लैरिकल में हो या किसी भी पोस्ट में हो, अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो बैंक में, तो जनरल जो बैंकिंग होती है, कैसे आप वहाँ पे डील करते हो, क्या काम करते हो, कौन सी सीट देख रहे हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो वो आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये 4 सेक्शन है जो मैं एक एक करके आपके साथ डिस्कस करूँगी कि इसमें क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं और आपको किस तरह से इसकी प्रिपरेशन करनी है और किस तरह से आंसर करना है। मैं ये भी आपको बताऊंगी कि कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करूंगी और उनके आंसर किस तरह से करने हैं, ये भी मैं आपको समझा दूंगी, जिससे कि आपको वहाँ जाके ज़्यादा हेजिटेशन ना हो और आप अच्छे से अपना आंसर रिप्रेजेंट कर सकें वहाँ पे। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और इसके साथ, पढ़ने और आने के साथ साथ इंटरव्यू में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस मिरर के सामने बैठिए, क्वेश्चन करिए और उसका आंसर आप बोलिए कि मैं ऐसे वहाँ पे इसका आंसर दूंगा या दूंगी। ठीक है, मिरर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, उससे जो आपका डर है वो निकल जाएगा। क्योंकि अगर आप क्लासेस भी लोगे कहीं इंटरव्यू की, तो वहाँ पे मुश्किल से आपको 3 या 4 मॉक देंगे, बहुत ज़्यादा 5 मॉक देंगे। तो 5 मॉक में आपका कुछ तो डेवलप हो जाएगी, आपके अंदर, आपकी पर्सनालिटी में वो चीज़ डेवलप होगी कि आप वहाँ इंटरव्यू में जाके अच्छे से आंसर दे पा रहे हो, बट उतना प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा। तो इंटरव्यू के लिए आपको मिरर प्रैक्टिस बेस्ट रहता है। आप जो भी पढ़िए उसको मिरर के सामने बैठ के उसका आंसर करने की प्रैक्टिस कर लीजिए, उससे आपको काफ़ी इजी हो जाएगा इंटरव्यू में। ओके, तो न्यूज़पेपर स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आया तो। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय।